हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम उनकी अभी करंट की फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में क्या होने वाला है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंजल्स का नाम लेकर। आशा करती हूँ आप सभी अपने पर्सन का नाम अपने मन में ले रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है तार से चार जोड़ने में लगे हुए हैं। हाल फिलहाल में इस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद उनसे बहुत गलती से हो गया है। देखिए, लॉ जो है बहुत ज़्यादा बुझने वाली है। ऐसा लग रहा है आपको एक काम करना है, आपको जल्दी से लाइक कर देनी है वीडियो को ताकि आपकी एनर्जी मेरे पास आ जाए। अब बोलने की ज़रूरत ना पड़े, अब आप कर दीजिए कीजिए। देखिए, लगता है कि ये पर्सन, इनसे कुछ गलती से हो गया है पिछले कुछ दिनों में और ये उस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है कि ये पर्सन बहुत गिल्टी हैं, इनको बहुत अफसोस है किसी बात का और हो सकता है इन्होंने अपने घर वालों से अभी हाल फिलहाल में किसी चीज़ को लेके कुछ झूठ बोला हो। लग तो यही रहा है। इस पर्सन के दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है डर। बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं ये पर्सन। लग रहा है वैसे ये पर्सन किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि अक्सर ये अपनी करतूतों को बहुत ही सफाई के साथ छुपा लेते हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है अक्सर ये अपनी करतूतों को बहुत छुपा लेते हैं और इनके जो भरोसे वाले आदमी हैं वो बहुत हैं इनके चारों तरफ। ऐसा लग रहा है कि आप इनको फ़ोन करने की सोच रहे हो काफ़ी दिन से क्योंकि आपसे रहा नहीं जा रहा है। आप रीडिंग भी देख रहे हो, आप सब कुछ समझ रहे हो, आप अपने काम पे भी लग जाते हो, पर आपका बहुत मन कर रहा है इससे बात करने का। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों का ये हाल है कि वो चाहते तो हैं बात करना लेकिन फिर वो नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि इतने मुश्किल से तो ये सारी चीज़ें मेंटेन की है, अब इतने मुश्किल से अपने आप को रोक दिया है, आगे की ओर बढ़ गए हैं तो पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखेंगे। दो तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। आगे की ओर मुझे ऐसा लगता है आज का दिन आपको बहुत ही हैवी गया है। लगता है कि आपने कुछ और सोचा हुआ था लेकिन उसके मुताबिक हुआ नहीं। हाल फिलहाल में ऐसा लगता है आपने किसी को अपने आसपास बहुत बुरी तरीके से लड़ते हुए देखा हो और उसका असर कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर रह गया है। कहीं ट्रैवल करते वक्त हो सकता है, अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ आपने किसी को बहस करते हुए, लड़ते हुए देखा हो तो आपका मन खट्टा सा हो गया, आपका दिल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ और भी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, लेकिन दूसरी ही तरफ कोई चीज़ मिल जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है आपके दिमाग में। कोई चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है कि ऑनलाइन आपने कुछ मंगाया हो जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और वो चीज़ फाइनली आ गई है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो। जैसे कि अब टाइम चेंज हो रहा है तो आपको एकदम से बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत कुछ छूटता जा रहा है या तो ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल दुनिया से अलग हो गए हो। बाकी सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसानी से बीत रही है, लाइफ बहुत सॉर्टेड है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कमिटेड हैं, वो सिंगल नहीं हैं। उनकी बातों को देख के, उनकी बातों को सुनकर आप ये सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, या कभी कभी सोचने में एकदम से लग जाते हो कि अरे यार इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है ना,
ये मतलब कितने अच्छी तरीके से अपने रिश्ते को निभा पा रहे हैं ना, आप यही सोचने लग जाते हो इनकी तो शादी भी हो जाएगी ना, पर मेरे ही किस्मत ख़राब है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई। अगर इस पर्सन के बारे में मैं बताऊं तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत खट्टी खट्टी यादें इनके सामने आ रही है ना चाहते हुए भी। और ये ऐसा समझ रहे हैं कि जब भी आपसे मिलेंगे तो आप क्या रिएक्ट करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का डर है कि आप कहीं उन पर चिल्ला ना पड़ो, क्योंकि आपकी भी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, इस बात को ही समझते हैं। अगर आप इनको डांटोगे भी, चिल्लाओगे, अगर फटकारोगे, तो ये पर्सन आपको कभी भी पलट के जवाब नहीं देंगे उस समय। हो सकता है इस पर्सन के मन में इस बात का बहुत ज़्यादा संकोच भी है। एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। ऐसा कुछ है कि आपके और आपके पर्सन का जो कुछ कागज़ में कुछ लिखा हो, उन्होंने कभी कुछ लिखा हो या आपने कुछ लिखा हो, आप दोनों जब साथ में थे तब आपने कोई कुछ किताब या कुछ ऐसा देखा हो कागज़ से रिलेटेड, मुझे लग रहा है, तो वो चीज़ आज आपको मिली और आपकी पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई। या किसी चीज़ का कोई रैपर हो सकता है, या कोई चीज़, कागज़ का टुकड़ा या किसी और चीज़ का टुकड़ा, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है। तो इस पर्सन के दिमाग में ये है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं आपके गुस्से के लिए। और ये पर्सन आपको देख के एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत हैरान भी है, जिस तरीके से आप मूव ऑन कर रहे हो, इतनी इतनी तेज़ी से आपने मूव ऑन किया है और अपने अंदर जो बदलाव लाए हैं, इस पर्सन को लगा नहीं था। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप हमेशा इसको चेज़ करते रहोगे, पर यहाँ पे चेजिंग एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको सामने से देखना चाहते हैं और आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें जो हैं क्लियर भी करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने मन में अभी सोच रहा, हो सकता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है श्योरली सोच रहे हैं कि आपको अब वो उस तरीके से कैसे महसूस कराएंगे जिस तरीके से आप तब महसूस कर रहे थे जब लास्ट बार बात हुई थी। ठीक है, उस टाइम क्या था, आप तो फुल ऑन इमोशंस में थे, आप तो उनको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, और आप तो उनको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, आप उनके प्यार में डूबे हुए थे। उस एनर्जी में ये आपको कैसे लाएंगे, इस पर्सन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है। इनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना, अब हम वाली बात नहीं रही, अब तो तू और मैं हो गया है। तो आप जो भी बात करोगे अपने फ़ायदे के लिए करोगे और आप अपने आप को बचाना चाहोगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इनके मन में ये चीज़ घूम रही है कि अगर आपने ये बोल दिया कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा, तो उस रिजेक्शन को ये कैसे फेस करेंगे। इनके मन में बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं। यकीन मानो ये बातें इनको बहुत परेशान कर रही है। देखो, होता है ना, किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी परीक्षा के लिए जब आप तैयारी करते हो, अगर दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही है तो तैयारी अच्छी होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डर है कि अरे क्या होगा, तो तैयारी भी नहीं कर पाते। ठीक उसी तरीके से इस पर्सन का यही हाल है। आने की फुल टू तैयारी है, आने का बहुत मन है, लेकिन ये सारी बातें भी इनके मन में चल रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल चल रही है। और इसी कारण ये आते आते रुक जाते हैं, आते आते वापस चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं। ऐसा ही हाल लग रहा है मुझे। तो एक तरीके से 50-50 ये पर्सन आने की सोच भी रहे हैं, 50-50 ये सोच रहे हैं कि थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए। जैसे इस समय आपको महसूस हो रहा है ना, बहुत उखड़ा उखड़ा सा, बहुत अलग अलग सा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला मंथ, अप्रैल का मंथ, एक तरीके से आपने कुछ डिसाइड किया है अपने लिए और वो चीज़ आप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हो। ओ माय गॉड, देखो, मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो ना, तो ये सारी फीलिंग्स फिर से आपको आके परेशान ज़रूर करेगी, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना।
ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अब तो बस मेरा गेम ओवर हो गया, बट आपको खोना नहीं है ख्यालों में। अपने समय का हिसाब खुद के हाथ में रखना है और कोशिश करना जो चीज़ सोच रहे हो करने की वो चीज़ कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके दिमाग में वो चीज़ इसीलिए डाली गई क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग थी। भावनाओं में नहीं बहना। ये जो आपके दिमाग में आजकल चल रहा है ना कि दूसरों की लाइफ मुझसे बेटर है, दूसरे अपने टाइम का फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है ना। हर कोई ऐसा लगता है सेटल्ड है, बट एक्चुअल में हर कोई कंफ्यूज्ड है। हर कोई ये सोच रहा है आपको भी देखे कि इसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, ये तो यार सिंगल है, ये तो यार टेंशन फ्री है। लेकिन आपके अंदर की बात कोई नहीं जानता, अंदर की बात कोई नहीं जान रहा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। बाकी आपकी पर्सन की मुझे बहुत ज़्यादा चेज़ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये आपको चेज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में कहीं जा रहे हो या पब्लिक प्लेस पे कि आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपको फॉलो कर रहा है। ये एनर्जी आपको इसलिए महसूस हो रही है कि आपको सच में कोई फॉलो कर रहा है, इमोशनली, स्पिरिचुअली। मैंने देखा अभी 11/11 मेक अ विश। थैंक यू सो मच एंजल्स हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स गाइडेंस के लिए। अगर आपको ऐसी एनर्जी लगती है कि अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है या कुछ आपको कुछ बैड एनर्जीज या कुछ भी ऐसा हैवी फील होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि पैर में काला धागा बांधते हैं, है ना, या तो फिर आप कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। बहुत प्यारा सा सेटअप लग रहा है। किस किस को अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है आज। बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। आने वाले समय में और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी रीडिंग्स आने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।